Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सिहोडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्नी कल्पना सोरेन के साथ मरांग बुरु दिसोम मांझी थान में की पूजा, राज्य के सुख समृद्धि के लिए की कामना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों के संघ की बैठक योजनाओं को समय पर पूरा करने का दिया निर्देश। मनरेगा कर्मियों ने सरकार के वादाखिलाफी के विरोध में किया सांकेतिक हड़ताल, 22 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की दी धमकी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री ने की प्रेस वार्ता। मधुबन में 3 और 4 अगस्त को होने वाले केंद्रीय कार्य समिति बैठक की दी जानकारी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन ने शुक्रवार को मधुबन की पारसनाथ पहाड़ पर स्थित मरांग बुरु दिसोम मांझी थान में पूजा की। यहाँ नायके चंदोलाल टुड्डू के द्वारा पारंपरिक संथाली तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन को पूजा अर्चना करवाई गई। देवता की पूजा करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य की उन्नति की कामना की। इस दौरान राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद, गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार के अलावा जिले के डीसी नमन प्रिय लकड़ा, एसपी दीपक कुमार शर्मा के अलावा संथाली समाज के कई लोग मौजूद थे। मरांग बुरु दिसोम मांझी थान के प्रति संथाल समाज की विशेष आस्था है। समाज के लोग बताते हैं कि संथाल समाज के लोग जब भी कुछ कार्य करते हैं तो दिसोम मांझी थान को याद करते हैं। यह भी बताया जाता है कि सिद्धू कानू समेत कई महानायकों ने अंग्रेज के खिलाफ जब संथाल विद्रोह शुरू हुआ था तो सबसे पहले यहाँ मरांग बुरु का नाम लेकर पूजा की गई थी और फिर उसके बाद क्रांतिकारी मैदान में कूदे थे। हेमंत सोरेन भी जब जेल में बंद थे उस समय कल्पना मुर्मू सोरेन यहाँ पहुंची थी। यहाँ पर पूजा करने और मन्नत मांगने के बाद कल्पना सोरेन ने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी और गांधी विधानसभा उपचुनाव में अपने विरोधियों को परास्त कर काफी मतों के अंतर से चुनाव में जीत दर्ज की। ऐसे में यह स्थल काफी पूजनीय है और संथाल समाज के लोगों की अटूट आस्था भी जुड़ी हुई है। बैठने दिया ना उसके बाद अपने साइड जी चले
समीक्षा के क्या अधिकारियों को निर्देश दिया है? देखिए, गिरिडीह बड़ा जिला है और अभी का विशेष ध्यान देने का विषय ये है कि किसानों के लिए हमें क्या करना है। बरसात का मौसम है, धान रोपने का वक्त है, विशुद्ध रूप से खेती बाड़ी का ये वक्त है। और जैसे अभी हमको समीक्षा के दौरान पता चला है कि बारिश कम हुई है और लोग इंतजार में है बारिश का, और इसको ध्यान में रखकर विभाग लगातार इस पर नज़र अपना बनाए हुए है और जैसे परिस्थिति उत्पन्न होगी उसके अनुरूप हम लोग आगे लड़ेंगे। सर, झारखंड में समय से पहले चुनाव कराने की तैयारी चल रही है। भाजपा का लगातार दौरा जारी है, आपका भी दिल्ली दौरा हुआ है। पार्टी जो है वो कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? मेरा दिल्ली दौरा हुआ है तो मैं दिल्ली में थोड़ी चुनाव लड़ूंगा। और वो झारखंड दौरा कर रहे हैं तो झारखंड में चुनाव होगा। पता नहीं कौन आ रहे हैं जा रहे हैं, उनका अपना राजनीतिक कार्यक्रम है। सर, प्रधानमंत्री से चुनाव की बात है तो चुनाव एक संवैधानिक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत होगा। और जो लोग अपने अपने सबूते छोड़ रहे हैं वो अपने अपने सबूते छोड़ते रहें, कोई विषय नहीं है। और हम अपने सरकार के कार्यों को गति देने में लगे। सर, प्रधानमंत्री से ही मिले। सर, मुख्यमंत्री जी तैयार है, बस समय से पहले अगर चुनाव होता तो पार्टी उसके लिए तैयार है। सर, मुख्यमंत्री जी हाई कोर्ट के साथ साथ भाजपा गिरिडीह के मधुबन पहुंचे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को जिला स्तरीय पदाधिकारी के साथ एक बैठक की। बैठक में गांडी विधायक कल्पना सोरेन, गिरिडीह के विधायक सुदीप कुमार सोनू, टुंडी विधायक मथुरा महतो, उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा, एसपी दीपक कुमार शर्मा समेत जिले भर के पदाधिकारी उपस्थित हैं। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गिरिडीह में संचालित योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने बारी बारी से सभी विभाग के पदाधिकारी से योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट की भी जानकारी ली। उन्होंने जिले में संचालित सभी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं का लाभ गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की दिशा में पदाधिकारी काम करें। उन्होंने काम में कोताही बरतने वाले पदाधिकारी पर कार्रवाई के भी संकेत दिए। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ रांची के आह्वान पर शुक्रवार को गिरिडीह जिला मनरेगा कर्मचारी संघ के द्वारा 2 दिन के सांकेतिक हड़ताल को लेकर गिरिडीह के झंडा मैदान में धरना दिया गया, जिसमें झारखंड सरकार का वादा खिलाफी के विरोध में मनरेगा कर्मियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बताया गया कि सरकार ने मनरेगा कर्मी को वेतनमान और अस्थायीकरण का जो वादा किया था वह लगभग 6 माह बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं किया गया। इसके विरोध में गिरिडीह समेत पूरे राज्य भर में यह सांकेतिक हड़ताल किया गया है। बताया गया कि सांकेतिक हड़ताल के बावजूद सरकार अगर उनकी मांगों पर विचार नहीं करती है तो 22 जुलाई से सभी मनरेगा कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। धरना कार्यक्रम में गिरिडीह के अध्यक्ष अनिल राम, चंदन कुमार, संजीत कुमार, धनंजय कुमार, राकेश कुमार आदि लोग शामिल हुए। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 अपनी मांगे लेके रहेंगे, अपनी मांगे लेके रहेंगे। बोलना यही है, विगत 18
जुलाई से प्रदेश के मनरेगा कर्मी जो सांकेतिक हड़ताल पर हैं, क्या मांग है आप लोगों की? हम सभी मनरेगा कर्मी झारखंड मनरेगा कर्मचारी संघ के आह्वान पर 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल में हैं। आज हम सबों का दूसरा दिन है। हम लोगों का मांग है कि पूर्व में हमारे सरकार हेमंत सोरेन जी ने बोले थे कि आप सबों को अस्थाई कर देंगे, लेकिन आज तक अस्थाई नहीं किए। इसलिए वादा निभाओ कार्यक्रम के तहत हम सभी 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर हैं। पुनः जब 3 दिन के अंदर सरकार हम सबों की बातों को नहीं मानते हैं या वार्ता नहीं करते हैं तो हम लोग 22 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले जाएंगे। क्या प्रदेश के सभी मनरेगा कर्मी पूर्ण रूपेण हड़ताल पर हैं? जी सर, सभी मनरेगा कर्मी, हमारे मनरेगा विंग के जितने भी साथी हैं, सभी लोग हड़ताल में डटे हुए हैं। क्या क्या और प्रमुख मांगे हैं आप लोगों की? अस्थायीकरण मुख्य मांग है और हम सभी रोजगार सेवक आज 18 साल से हम लोग अल्प मानदेय में काम कर रहे हैं। विगत दिनों आप लोगों ने 1 दिवसीय धरना रांची में दिया था, तो वहां पर आप लोगों को आमंत्रण मिला था बातचीत करने के लिए। क्या कोई वार्ता हो पाई थी सरकार से? नहीं, कोई वार्ता वहां नहीं हो पाई, जिसके चलते हम लोग आगे कदम उठाए हैं। क्या इस 3 दिवसीय धरने के दौरान आप लोगों से किसी प्रकार का कोई संपर्क करने का प्रयास किया गया है? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आए हैं, संपर्क नहीं हुआ है। 3 दिवसीय सांकेतिक धरना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा कहना है कि हम लोग देश आज़ाद हुआ उसी दिन से हम लोग हड़ताल पर धरना प्रदर्शन पर चल रहे हैं। आज तक हम लोग की मांग को सरकार सुनती है न कुछ करती है, तो हम लोग परेशान हो गए। आए दिन रोज चूहा की तरह खैले जा रहा है, कोई रोजगार से कोई दुर्घटना होकर मर रहा है, कोई कुछ होकर मर रहा है, कोई किसी सुनने वाला नहीं है। परेशान है। जितना काम है मनरेगा में, उसके अलावा खेलों का काम हो, अबू आवास का काम, सारा हम लोग कपार पर लाद दिया है। तुरंत प्रोग्रेस चाहिए, 2 मिनट में चाहिए, नहीं तो संविदा रद्द कर दी जाएगा। ये तो सुनते सुनते माथा हैंग कर दिया है। ये सोचा हम लोग हड़ताल में ही चले जाए, अच्छा रहेगा। तो हड़ताल में आप लोग हैं? हाँ, हड़ताल में हैं। पूरी तरह से आप रुष्ट प्रतीत हो रहे हैं? हाँ, रुष्ट पूरा है, रुष्ट पूरा है। हम नहीं, पूरा तमाम झारखंड मनरेगा कर्मचारी संघ के अंदर जितना आई बीपीओ जई आई पूरा है, जितना सबको इसी में है। राज्य सरकार ने जो आश्वासन आप लोगों को दिया था स्थायीकरण को लेकर, उसको लगभग 4.5 पौने 5 वर्ष हो चुके हैं। क्या लगता है आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आप लोगों की मांगे जो है पूरी कर पाएगी सरकार? सरकार अगर चाह लेगी तो 3 दिन में हो जाएगी, लेकिन सरकार चाहती नहीं है ना। वो बंधुआ मजदूरी को जो पकड़ लिया है रोड, वही रूट में सरकार चाहे, इसके लिए आप लोग क्या प्रयास करेंगे? हम लोग प्रयास करें कि धरना प्रदर्शन, घेरा डालो, डेरा डालो, यही सब मुख्य है। और क्या कहेंगे? मोफसिल थाना क्षेत्र के गंगापुर में एक तेज रफ्तार 2 पहिया वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे लोहा के डिवाइडर से जा टकराई। इस दुर्घटना में वाहन पर सवार एक महिला और वाहन चालक बुरी तरह से घायल हो गए। घटना के बाद सड़क से गुजर रहे दूसरे वाहन चालकों और स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई और फिर दूसरे राहगीरों ने घायल महिला और पुरुष को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। दुर्घटना में घायल महिला पुरुष की स्थिति काफी नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल घायलों की पहचान पुराना नगर पंचायत के नौकाडी गांव निवासी के रूप में हुई है। हालांकि घायलों के नाम की जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन बताया जा रहा है कि वाहन काफी तेज गति से सड़क पर गुजर रही थी। इसी दौरान अनियंत्रित होकर वह सड़क किनारे डिवाइडर से टकरा गई। तीसरी थाना इलाके के तीसरी गांव मुख्य सड़क स्थित खिड़किया मोड़ के पास अलग अलग सड़क दुर्घटना में 3 स्कूली बच्चों समेत कुल 5 लोग घायल हो गए हैं। शुक्रवार की दोपहर खिड़किया मोड़ के पास पहले 2 बाइकों के बीच आमने सामने की टक्कर हुई, जिसमें 3 स्कूली बच्चे व एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। कुछ देर बाद उसी स्थान के पास एक कार और बाइक में आमने सामने की टक्कर होती है, जिसमें बाइक सवार व्यक्ति घायल हो गया। जानकारी के अनुसार उत्क्रमित मध्य विद्यालय गढ़कुड़ा के 2 छात्र व 1 छात्रा समेत एक अन्य व्यक्ति बाइक से प्रखंड मुख्यालय स्थित गांधी मैदान में शिक्षा विभाग द्वारा किए जा रहे साइकिल वितरण कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे थे। तभी खिड़किया मोड़ के पास विपरीत दिशा से आ रही एक बाइक से आमने सामने की टक्कर हो गई।
जिसमें 15 वर्षीय छात्र अमित राय, 16 वर्षीय चंचला कुमारी, 14 वर्षीय राहुल कुमार घायल हो गया, जबकि दूसरा बाइक सवार गुमकी के लचकन निवासी 35 वर्षीय ब्रह्मदेव यादव भी बुरी तरह से घायल हो गया। वहीं थोड़ी देर बाद उसी स्थान के समीप देवरी से गांवा की ओर जा रही बाइक सवार अमित कुमार की विपरीत दिशा से आ रही एक कार से टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार अमित कुमार घायल हो गया। वहीं बाइक के भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने की बात बताई जा रही है। सभी घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया। वहीं गंभीर चोट होने के कारण छात्र राहुल कुमार समेत लचकन में ब्रह्मदेव यादव और देवरी के अमित कुमार को बेहतर इलाज के लिए चिकित्सकों ने हायर सेंटर रेफर कर दी। बाइक कोई धक्का मार दिया बाइक वाला के? ये लोग भी बाइक पर था? कहाँ का है लड़का? गढ़पुरा का ना। स्कूल जा रहा था क्या? साइकिल में जाता है, तो आ रहा था साइकिल लेने के लिए। तीसरी प्रखंड के खोरो गांव में ट्रेंच कटवाकर उत्क्रमित मध्य विद्यालय खोरो का रास्ता अवरुद्ध करने का ग्रामीणों ने विरोध किया है। शुक्रवार को भारी संख्या में स्थानीय ग्रामीण स्कूल प्रांगण में जुटे और इसका विरोध जताते हुए विद्यालय के लिए रास्ता छोड़ने की मांग की है। जानकारी के अनुसार उक्त विद्यालय के लिए पिंटू लाल के पूर्वजों ने ही अपनी जमीन दान दी थी। इस संबंध में विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष गोपाली राय ने बताया कि बच्चे वर्षों से जिस रास्ते से विद्यालय आते जाते थे, उस रास्ते पर जमीन मालिक पिंटू लाल द्वारा ट्रेंच खोद दिया गया है। यदि बच्चों को विद्यालय जाने का रास्ता नहीं मिला तो बच्चों के साथ धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं ग्रामीण जागेश्वर प्रसाद ने बताया कि विद्यालय जाने के लिए जमीन मालिक द्वारा दूसरी जगह से रास्ता छोड़ा गया है, लेकिन उस रास्ते से बच्चों को आवागमन करने में समस्या हो रहा है, इसलिए पुराने रास्ते को ही बच्चों के लिए खोला जाए। स्कूल में जब से हम प्रबंध समिति का अध्यक्ष बने, उससे कुछ पहले को लोग थे यहाँ अध्यक्ष, कोई भी मास्टर पढ़ा करके वो यहाँ चला भी गए। तब तक के ही पुराना रास्ता से ही बच्चा लोग आते जाते थे। आज जो है से ये स्कूल का रास्ता बंद किया बच्चा लोग का, जो कि बच्चा सब रोड पर आज उतर गए हैं। स्कूल आने के लिए रास्ता कुछ नहीं है। तो अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग के रास्ता के लिए मांग है, अगर रास्ता अगर नहीं देगा तो कल हम लोग वीडियो के धरना मैंने बच्चा लोग के साथ में हम लोग उतरेंगे। तो किनके द्वारा रास्ता को ब्लॉक किया गया? ब्लॉक किया गया है वो अपना द्वारा कि मेरा जमीन है। हाँ, पिंटू लाल ने जैसे बोला कि मेरा जमीन है, हमारा रास्ता स्कूल के लिए नहीं देंगे। जैसे जब हम आए तो देखें कि ट्रेंच कटा हुआ है, तो फिर उनसे हम पर्सनली मिले कि इस तरह से कटवा दिए हैं। तो बोले कि सर हम बगल से रास्ता छोड़ दिए हैं, लेकिन फ़िलहाल जो रास्ता छोड़ने की बात कर रहे हैं तो उसमें तो अभी संभव नहीं है कि उसमें बच्चे आए जाएं। और ये बरसात के समय में तो झाड़ी वगैरह भी है, और अगर बरसात होती है ज़्यादा तो कादो कीचड़ होगा, बच्चे छोटे छोटे आते हैं विद्यालय में तो वो फिर आ नहीं सकेंगे, काफ़ी दिक्कत होगा। तो हम फिर ग्रामीणों को इस बात से अवगत कराएं। तो आज ग्रामीण बैठ करके और निर्णय लिए कि ठीक है, जहाँ तक हम लोग हैं कोशिश करेंगे। क्या इस बात को विभाग को भी अवगत कराया गया है? जी, आज हम लोग कराएंगे और इसी बात का इंतजार था कि हम लोग सब मिल बैठ के राय ले लेते हैं, उसके बाद हम अपने जो वरीय पदाधिकारी हैं उनको सूचना देंगे। मौखिक रूप से जानकारी दे दी गई, मौखिक रूप से जानकारी दे दिया गया है। आज उनको हम मतलब लिखित रूप से देंगे। क्या नाम है सर आपका? जागेश्वर प्रसाद। अखिल
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री ज्ञाज्ञ कंवल शुक्ल ने शुक्रवार को परिषदन भवन में प्रेस वार्ता कर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा मधुबन में आयोजित केंद्रीय कार्य समिति की बैठक की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आगामी 3 अगस्त और 4 अगस्त को मधुबन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक आयोजित होनी है। इस बैठक में छात्र हित को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक में विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय स्तर के नेता शिरकत करेंगे और भावी राजनीति पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने झारखंड में कॉलेज कैंपस में विद्यार्थी परिषद के चुनाव पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने में जुटी हुई है। उसे मालूम है कि राज्य में किसी भी कॉलेज कैंपस में उसकी पार्टी के समर्थित छात्र संघ के लोग की स्थिति काफी ही दयनीय है और वह कहीं से भी चुनाव नहीं जीत सकते। इसलिए कैंपस चुनाव को सरकार स्थगित करके रखे हुए है। किसी गढ़ में काम नहीं मिला, ऐसे कौन बोलता? सभी को काम मिला, आपको भी मिला। आपको कौन सा गढ़ में काम मिला? आवास आपको, आवास आपको, सोचना आपको, आप नहीं आपको सोचना आप। केंद्रीय कार्य समिति बैठक 3-4 अगस्त को पवित्र तीर्थ स्थल पारसनाथ के अंदर में आयोजित हो रहा है। 3 और 4 अगस्त को इस केंद्रीय कार्य समिति बैठक के अंदर में पूरे देश भर से प्रमुख कार्यकर्ता सम्मिलित होने वाले हैं। और गिरिडीह के लिए पहली बार ऐसा सौभाग्य है कि पूरा ABEP जो आज दुनिया के सबसे बड़ा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके प्रमुख कार्यकर्ता जो देश के प्रत्येक मुद्दों पर, छात्रों के इशूज के ऊपर में, समाज के ऊपर में कोई कठिनाई है उसको लेकर के जो विद्यार्थी परिषद लड़ते आ रही है, तो पूरे देश भर का लीडरशिप गिरिडीह के अंदर में 3 और 4 अगस्त को पारसनाथ में लीडरशिप ABEP की यहीं पे रहेगी। केंद्रीय कार्य समिति बैठक में कुल मिलाकर के देश भर के जो वर्तमान परिदृश्य है, चाहे वह शैक्षिक हो चाहे सामाजिक हो, सभी विषयों पर हम लगातार 2 दिन इसमें चिंतन चर्चा करने वाले हैं। और किस प्रकार से कैंपस के विषय, छात्रों के विषय, राष्ट्र के समक्ष यदि कोई चुनौती है, उन सभी विषयों पर छात्र शक्ति का क्या भाव हो सकता है, छात्र शक्ति की दिशा क्या हो सकती है, ऐसे पूरे विषय पर व्यापक रूप से हम लोग चर्चा करने वाले इस बैठक के अंदर में। केंद्रीय कार्य समिति बैठक के अंदर में ABEP भारत के कार्यकर्ता के साथ साथ जो नेपाल है, नेपाल में जो हमारा मित्र संगठन है नेपाल प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद, नेपाल प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद के भी प्रमुख कार्यकर्ता गिरिडीह के बैठक में सम्मिलित होंगे। तो कुल मिलाकर के पहली बार गिरिडीह के अंदर में केंद्रीय कार्य समिति की बैठक होना हम सभी झारखंड के कार्यकर्ताओं के लिए सौभाग्य का विषय है। और देश के शैक्षिक जो समस्या है, उस समस्या में समाधान का मार्ग पारसनाथ से निकल करके पूरे देश भर के कार्यकर्ताओं के सामने जाएगा। और निश्चित तौर पर गिरिडीह की बैठक यानी पारसनाथ की बैठक विद्यार्थी परिषद को एक सकारात्मक दिशा देगा। छात्र संघ चुनाव पिछले कई वर्षों से नहीं हुआ है झारखंड में, इस पर आप लोग क्या चर्चा रखेंगे? देखिए, इस प्रदेश में जब से एक नई सरकार आई है और नई सरकार अपने घोषणा करने के बाद घोषणा पत्र को शायद कहीं छुपा रखी है, और आज पारसनाथ में स्वयं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का प्रवास चल रहा है। मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन को अपना घोषणा पत्र पढ़ना चाहिए। जब से सरकार आई है तब से जो भी जन आकांक्षा के अनुरूप के काम है, कोई भी काम नहीं हो रहा है। 2019 के बाद कहीं भी छात्र संघ चुनाव नहीं हुए, लगभग 4.5 साल हो रहे हैं। यानी हेमंत सरकार को छात्रों के बीच में इतना भय लगा हुआ है कि चुनाव कराएंगे और कैंपस में बुरी तरह से पहले भी हारते आई है झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्टूडेंट विंग JCM, और उस हार के हताशा के कारण से NSUI कहीं कैंपस में है नहीं। इसलिए हेमंत सोरेन जी को मालूम है कि कैंपस में चुनाव होगा तो ABEP जीत कराएगी, इसलिए चुनाव नहीं करा रहे। एक षड्यंत्र है, लेकिन कब तक बकरे की अम्मा खैर बनाएगी। राधा स्वामी संगठन व जागरूक जनता पार्टी के द्वारा संयुक्त रूप से गिरिडीह एवं गांडेय विधानसभा के सभी मुहर्रम कमेटियों व क्षेत्रीय युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन व सम्मानित किया गया।
राधा स्वामी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश कुमार सिन्हा व उनके सहयोगी जागरूक जनता पार्टी के गांडे विधानसभा के प्रत्याशी शमीम अख्तर बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। इस दौरान सभी कमेटियों के साथ सभी युवाओं के खेल की सराहना करते हुए हौसला अफजाई किया। मौके पर राधा स्वामी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश कुमार सिन्हा ने कहा कि राधा स्वामी संगठन की ओर से ग्रामीणों की समस्याओं को दूर करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। संगठन अपनी सेवा क्षेत्र में और भी विस्तार करेगी ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति तक संगठन के द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं का लाभ पहुंच सके। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को किसी तरह की कोई समस्या होने पर वह अपने क्षेत्रीय प्रतिनिधि शमीम अख्तर से भी संपर्क कर अपनी समस्या को रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि संगठन 15 वर्षों से ग्रामीणों की सेवा में तत्पर है और जनता से भी संगठन को खूब आशीर्वाद मिल रहा है। संगठन का प्रयास रहेगा कि गिरिडीह वासियों के साथ साथ राज्य भर की समस्त जनता को एक सूत्र में पिरोकर समाज के बेहतरी के लिए काम किया जाए। भारतवर्ष में हमारे झारखंड का नाम रोशन किया। अगर उसको हमारे क्षेत्र के युवाओं को अगर सुविधा मिले तो हर एक युवा महेंद्र सिंह धोनी जैसा नाम रोशन करने के लिए लक्षित सुविधाओं की इसकी कमी है। मैं चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र के जितने भी युवा हैं उनको सारी सुख सुविधा मिले ताकि वो अपने अंदर की सारी एक्टिविटी को बाहर आए और अपने क्षेत्र झारखंड का नाम पूरे विश्व में रोशन करे। मैं आपके साथ तरफ से कदम मिलाकर हमेशा खड़ा हूँ और हमेशा खड़ा रहूंगा। आप लोग सपोर्ट कीजिए, इंशाअल्लाह हर क्षेत्र में आपको आगे बढ़ाने का काम मेरा रहेगा। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। आप अपने खिलाड़ियों को लेकर ग्राउंड में प्रवेश करें। उसके बाद न्यू स्टार क्लब गिरदिया के बाद फौरन तैयार रहेंगे न्यू स्टार क्लब पर पार्टी। न्यू स्टार हमारे यहाँ पर शमीम अख्तर साहब भी मौजूद है। मुकेश कुमार सिन्हा जी जो प्रदेश अध्यक्ष राधा स्वामी संगठन का है, उनको स्वागत करेंगे। मुकेश कुमार सिन्हा जी का कमरुल अंसारी जी, इंताज अंसारी जी, आलम भाई, आजाद भाई, ताज गुड्डू, सरफराज और इस्लाम। शमीम अख्तर साहब जो गांडे के भाई विधायक हैं, उनका खुर्शीद अंसारी, कलाम भाई, सुलेमान भाई, सफाउद्दीन, इलियास, मुन्ना जादव और अनवर अंसारी। सभी लोग माला पहना करके स्वागत करेंगे। वह जोरदार तालियों से भी स्वागत करेंगे, तभी ना मजा आएगा अतिथियों को भी। और कुछ देर रुकेंगे, आनंद लेंगे, उसके बाद घर को जाएंगे। तो भैया देख पा रहे हैं ये माला जो है पहनाया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है थाना कमेटी में। बहुत बहुत इन लोगों का शुक्रिया है कि अपना अनमोल समय इस अखाड़े के लिए लिया और नए अंसारी क्लब इनको हार्दिक अभिनंदन किया जाता है। ऐसे ही आप सब आते रहें और इस अखाड़े में चार चांद लगाते रहें। क्या बात है। तो देख पा रहे हैं मुकेश कुमार सिन्हा जी जो राधा स्वामी संगठन के हैं और शमीम अख्तर साहब का स्वागत हो रहा है, मालार्पण हो गया है, फोटो शूट भी हो रहा है। सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है और सभी दर्शकों का जो यहाँ पर आनंद ले रहे हैं और सभी खिलाड़ियों का जो अलग अलग गांवों से चल करके आए हैं। कौन कौन गाँव से आए हैं, थोड़ा है लिस्ट है क्या उनका? गौसिया क्लब, नैयाडी। आपका राधा स्वामी संगठन के अध्यक्ष मुकेश सिन्हा जी और शमीम अख्तर साहब जो गांडे के भाई विधायक जेजेपी जागरूक जनता पार्टी के भाई उम्मीदवार प्रत्याशी हमारे यहाँ पर शमीम अख्तर साहब भी मौजूद है। मुकेश कुमार सिन्हा जी जो प्रदेश अध्यक्ष राधा स्वामी संगठन का है, उनको स्वागत करेंगे। मुकेश कुमार सिन्हा जी का कमरुल अंसारी जी, इंताज अंसारी जी, आलम भाई, आजाद भाई, ताज गुड्डू, सरफराज और इस्लाम। शमीम अख्तर साहब जो गांडे के भाई विधायक हैं, उनका खुर्शीद अंसारी, कलाम भाई, सुलेमान भाई, सफाउद्दीन, इलियास, मुन्ना जादव और अनवर अंसारी। सभी लोग माला पहना करके स्वागत करेंगे। वह जोरदार तालियों से भी स्वागत करेंगे, तभी ना मजा आएगा अतिथियों को भी। हम लोगों ने जो ख्वाब देखा है विधानसभा के लिए या संपूर्ण झारखंड के लिए, वो ख्वाब को जो है हम लोग अब धरातल पर उतार रहे हैं। निरंतर अपनी बेटियों को, बहनों को जो है एजुकेशन, शादी, घर, तमाम सुविधाएं जो है हम लोग मुहैया कराने का कार्य कर रहे हैं। और इतने प्रत्याशी शमीम अख्तर जी को
अब्दुल कादिर अंसारी गमछा पहनाकर उनका स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे, खैर मकदम करेंगे। आइए अब्दुल कादिर भाई, आप गांधी विधानसभा के एमएलए प्रत्याशी शमीम अख्तर जी को स्वागत करें। और साथ ही साथ अमित कुमार जी को लियाकत अंसारी स्वागत करेंगे। आइए अमित कुमार भाई, बहुत बहुत अच्छा। और ताहिर अंसारी के बीच में हम लोगों के बीच में उपस्थित हो रहा है। उस मौके को जो है होना नहीं चाहता हूँ, जो मैं ख्वाब देखा हूँ गांधी विधानसभा का, उस ख्वाब को मैं बहुत उम्दा तरीके से जो है धरातल पर रखने का कार्य करूंगा। और हमारे शमीम अख्तर जी जो हमारे जागरूक जनता पार्टी के जो है भावी प्रत्याशी हैं आने वाले विधानसभा में, मैं वादा करता हूँ कि आने वाला समय में आप लोगों का सहयोग से आप लोग हमें मजबूत करें और उस मुकाम के बनाने को ले जाने का कार्य करें जो कि हम लोग सिर्फ ख्वाब में देखे हैं या चाहने का प्रयास करते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, हमारा स्वास्थ्य का चिकित्सक वगैरह जो है अच्छे स्वास्थ्य हॉस्पिटल में हो, सुविधाओं में दुरुस्ती हो। हम लोग निरंतर कार्य कर रहे हैं। हम सत्ता में आए, विधायक बने या न बने, हम समाज सेवा कर रहे हैं और आगे भी समाज सेवा करते रहेंगे। सरकार में रहेंगे तो मजबूती के साथ करेंगे, सरकार से लड़के करेंगे, और सरकार में नहीं रहेंगे तो अपने संस्था के माध्यम से, राधा स्वामी संगठन के माध्यम से सभी योजनाओं को धरातल पर आप लोगों के बीच में समय समय पे लाते रहेंगे। धन्यवाद। सदर प्रखंड के तेलोडी अखाड़ा मैदान में मुहर्रम के मौके पर गुरुवार की देर शाम अखाड़ा कंपटीशन का आयोजन किया गया। कंपटीशन की शुरुआत बुजुर्ग खिलाड़ियों को पगड़ी बांधकर व सम्मानित कर किया गया। साथ ही बुजुर्ग खिलाड़ियों ने खेल की शुरुआत लाठी खेल कर किया। कंपटीशन में कुल 20 टीमों ने भाग लिया। फर्स्ट प्राइज आफ्ताब मेमोरियल क्लब बिशनपुर, सेकंड प्राइज रुस्तम एंड सोहराब क्लब पिपरा टांड तथा थर्ड प्राइज यूनाइटेड क्लब बिशनपुर को दिया गया। डंका बजाने वाले प्रतिभागियों को भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज दिया गया। इस खेल का आयोजन मिल्लत नुमाइशी अखाड़ा तेलोडी के जानिब से किया गया था। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में जीप प्रतिनिधि अनवर अंसारी, झामुमो के प्रखंड सचिव लेखो मंडल, पचम्बा थाना प्रभारी मंटू कुमार, एएसआई राजीव सिंह, संजय सिंह, करहलबारी मुखिया प्रतिनिधि मुमताज अंसारी उपस्थित थे। सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बहुत ये है युवा क्लब खुट्टा के दो नन्हे बुढ़े बच्चे जो तलवार का खेल दिखा रहे हैं काफी सुंदर तरीके से। और बहुत ये छोटा सा बच्चा है और इसको जज्बे को देखिए, इसको जज्बे को सलाम कीजिए और शानदार तरीके से बहुत और ये बहुत देखते कैसा घूमता है उजाला क्लब। और ये बिल्कुल बहुत अच्छे अंदाज में इस बार उजाला क्लब उस्मान डाल सिर कैद के आगे सारा झुकाने वाला साहब बोला था आप स्टेज पर आए और अपना छोटे बच्चे को ले जाए। साहब बोला था वाह बहुत अच्छे। दूसरा तीसरा आइटम बहुत ही खूबसूरत कड़ासे का आइटम। जी भाई आपको खुशामद करने के लिए आपके पास जा रहे हैं, मोहब्बत से वहाँ से हट जाए और इसको कामयाब बनाने में जितनी जिम्मेदारी कमेटी वालों की है उससे कम जिम्मेदारी हम नाज़रीन की नहीं है। इसलिए समझे ये तेलोडी का अखाड़ा सिर्फ तेलोडी वालों का नहीं, आप क्योंकि अगर वैसा होगा तो पूरा ग्राउंड भर जाएगा। अपना हाथ जोड़ रहे हैं अगर आप लोगों को लगता है सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बहुत ये है युवा क्लब खुट्टा के दो नन्हे बुढ़े बच्चे जो तलवार का खेल दिखा
और बहुत खूब, ये छोटा सा बच्चा है और इसको जज्बे को देखिए, इसको जज्बे को सलाम कीजिए और शानदार तरीके से, बहुत खूब। और ये बहुत हाँ, चलिए बहुत बेहतरीन तरीके से बांध रहे हैं। और ये लोग जानते हैं उतना तो नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं मतलब